अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्थात शास्त्रों का श्रवण और उसे अध्ययन और हमारे जीवन में कैसे लाना चाहिए उसकी चिंता हमें अवश्य करनी है। और मोह को दूर करने के लिए हमें संसार पर, वस्तुओं पर, खाने के ऊपर और होटलों के बारे में आज कौन सा मेनू होना चाहिए, सैटरडे का स्पेशल क्या है, संडे का स्पेशल क्या है, उसके बारे में सोचना छोड़ करके हमें भगवान पर प्यार करना चाहिए। इसे भक्ति कहते हैं। और हमें जिन वस्तुओं से मोह है, जिन पर हम ज्यादा मोह करते हैं, तो उसे दूर करने के लिए हमें वैराग्य प्राप्त करना है, भगवान में एकाग्रता प्राप्त करना है। ज्ञान भक्ति विरागाप्तः विवेको वर्धते महान। ठीक है आचार्य जी, हम करने के लिए तैयार हैं, हमें तो 60 साल होने दीजिए, हम रिटायर जब हो जाएंगे तब देखेंगे, अब तो मजा करने का है। अब क्या पुराण सुनने की उम्र है क्या, शास्त्रों को सुनने की उम्र है क्या? अभी तो मजा करना है, जब रिटायर हो जाएंगे देख लेंगे। रिटायर होने के बाद, अभी रिटायर हो गए हैं, कुछ समय मजा करेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन आयुष्य हमारी राह नहीं देखती। इसने अपना काम नहीं पूरा किया है, इसको नहीं ले जाना है, कभी किसी की राह वह नहीं देखती है। कल क्या होगा हमें मालूम नहीं। कल के बारे में हम कोई भी निश्चितता से कुछ बता नहीं सकते। पांडवों के राज्य में एक नियम था कि किसी खुशी की बात किसी को भी मालूम हुआ 4-5 पांडवों में, तो राजमहल के ऊपर एक नगाड़ा रखा हुआ था, वह नगाड़ा बजाना चाहिए, तो सब इकट्ठे हो जाते थे। एक दिन रात के 8 बज रहे थे, धर्मराजा के पास एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, कल मेरे बच्चे का उपनयन है, उपनयन के खर्चा के लिए मैं आज शाम तक मैंने कोशिश की, कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। तो धर्मराजा, आप मेरे सहायता, राजा हैं, आपकी जिम्मेदारी है, धर्म का पालन करने के लिए सहायता करना आपकी जिम्मेदारी है, आप सहायता कीजिए। धर्मराजा ने कहा ठीक है, लेकिन आधा घंटा पहले आना चाहिए था, क्योंकि मेरा कोषागार बंद हो गया है और कोषपालक घर चला गया है। कल सुबह 8 बजे आएगा, 8 बजे आइए, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। राजा से ज्यादा बात कैसे करें? और ब्राह्मण बाहर आया, सोचा 8 बजे पैसे लेने का, बाद में सामान लाने का, 9:15 बजे मुहूर्त है उपनयन करने का, कैसे हो सकता है? तो वहां निकल करके वह भीम के पास आया, भीमसेन के पास आया, उसके दूसरे भाई के पास आया। भीमसेन के पास आने के बाद भीम को जो बात हुई थी उसने बता दी। तो भीम ने कहा ठीक है, तो मेरा यह खड्ग ले लो, मेरे इस तलवार को ले लो। इस तलवार की जो मूठ है, इस तलवार की जो मूठ है उसमें हीरे जड़े हुए हैं। जाओ किसी हीरे के दुकान के पास जाओ, इसको बेच दो, रख दो, जितना पैसा देना चाहिए ले लो और अपने लड़के का उपनयन कर दो। और ब्राह्मण लेकर के खुशी से चला गया। वहां से भीमसेन
आ गए नगाड़े के पास और जोर से नगाड़ा उन्होंने बजाना शुरू किया। धर्मराजा ने सुना, अरे कौन सी खुशी की बात हमारे राज्य में हो गई, कैसा संदर्भ, मुझे मालूम, राजा मुझे मालूम नहीं। उसने दूत को भेजा, कौन बजा रहे, देख आओ। सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए खुशी की बात सुनने के लिए और धर्मराजा भी दौड़ता दौड़ता आ गया। भीम बजा रहा है तो बिना कारण नहीं बजाएगा। आकर उसने पूछा, अरे कौन सी ऐसी खुशी की बात तुम्हें मालूम हो गई है जिससे तुम नगारा बजा रहे हो। भीम ने सब इकट्ठे होने के बाद उन सबसे जोर से कहा, मेरे भाई युधिष्ठिर को मैं कल सुबह तक जीवित रहूंगा और कल दान करूंगा, इस तरह जो आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया है उससे ज्यादा खुशी की बात क्या है, इसलिए मैं नगाड़ा बजा रहा हूं। कल सुबह के बाद छोड़ो, और आधा घंटे में क्या होगा किसको मालूम नहीं, 1 घंटे में क्या होगा किसके मालूम नहीं। डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल, कल घर लेके जाओ, लेकिन कल आएगा भी नहीं, वहीं पर अंत का समय आ जाता। कोई बता नहीं सकता है किस समय कभी मृत्यु आ जा सकती है। तो इसके लिए कल करेंगे, बाद में करेंगे, रिटायर होने के बाद करेंगे, ये करेंगे, कभी नहीं होगा। जो करना है इसी समय करना है। इसलिए कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सूताचार्य जी कहते हैं देखो कली काल यह एक अजगर सांप के समान है। हम इस अजगर के मुंह में फंसे हुए हैं। कल परसों सोचते बैठेंगे तो ये हमें खा लेगा। इमरजेंसी वार्ड में है, कल परसों बाद में नहीं होगा। इसी समय हमें इस चिकित्सा करनी है, हमारे मोह, अज्ञान और स्वार्थ को कैसे दूर करें, उसके लिए हमें तैयार होना है। कल तक राह देखने का नहीं है। इसलिए तो उन्होंने साहसा, इसका साधन क्या है? स्वार्थ दूर होना चाहिए, अज्ञान दूर होना चाहिए, मोह दूर होना चाहिए। तब सूताचार्य जी कहते हैं ज्ञान भक्ति विरागाप्तः विवेको वर्धते महान श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषित। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त हो करके स्वार्थ, मोह और अज्ञान दूर होने के लिए एक ही साधन हमें उपलब्ध है, श्रीमद् भागवत। इसे वेदव्यास से सुन करके शुकाचार्य ने हमें संसार के लिए उपदेश दिया है। इसलिए हमें उपदेश पाने के लिए, हमारी जिंदगी में हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, समझने के लिए एक ही ग्रंथ आज उपलब्ध है, वह है श्रीमद् भागवत। उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं। इसलिए हमें भागवत सुनना है। 7 दिन के बाद आपके मन में ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में कुछ समझ में आई और उस तरह करने की इच्छा हो गई, तो प्रवचन देने वाला मैं भी पास, आयोजन करने वाला राजू और देशपांडे परिवार भी पास। 7 दिन खत्म हो गया, बहुत मजा हुआ। ये 7 दिन ऑब्लिगेशन था। इस तरह आपके मन में आया, हम भी फेल, आप भी फेल। क्योंकि जब कोई आयोजन होता है, आप अपना समय खर्चा करके जब आते हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए। तो विद्यार्थी पास हुआ तो टीचर पास होगा, नहीं तो टीचर भी फेल और विद्यार्थी भी फेल। तो 7 दिन के बाद हमें भागवत और एक बार सुनना है, बार बार सुनना चाहिए और भगवान पर भक्ति करनी चाहिए। आपके मन में भक्ति उत्पन्न हो गई, यह मेरी बात नहीं है कि भगवान में भक्ति उत्पन्न नहीं हो गई तो 7 दिनों का हम सब लोगों का जो कोशिश, सब लोगों की जो कोशिश है वह व्यर्थ है।
नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय खर्चा करके यहां पर आए हैं, मैं भी अपने काम छोड़ करके आया हूं, तो आपको कुछ मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि बिना प्रयोजन के हम काम नहीं करते। इतने लोग आप भागवत को आए हैं, इसलिए भागवत सुनने के लिए मिलता है। यदि राजन देशपांडे ने कहा कि हम गप्पा मरने के लिए आ जाओ भाई, कितने लोग आते थे? बोले नहीं, हम आते हैं कुछ मिलता है, हम बोलते हैं कुछ मिलता है। हमें प्राप्त करना है भक्ति और भगवान पर विश्वास। इसके लिए हमें भागवत सुनना है। दूसरी बात, हमने अध्ययन शुरू किया, भागवत का अध्ययन, महाभारत का अध्ययन, वेदों का अध्ययन। हम इसे 1 साल में हम या 10 साल में या पूरी जिंदगी में भी हम पूरा नहीं कर सकते। याद रखिए, भगवान प्राप्ति का साधन अभी हम शुरू कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू करना है अगले जन्म तक। इसको कंटिन्यू करना है, अगले जन्मों तक भी हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि यह इतना विस्तृत संदर्भ है, तो इसके लिए हमें रात दिन कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता, आप भी बता रहे हैं पूरा नहीं होता है, तो इसको सुनना क्यों? इस जन्म में हमने भागवत 2-4 बार सुना, 10 बार सुना, कोशिश पूरी नहीं हो गई, चले गए। दूसरा जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा, एश्योरेंस कौन देगा? और उस समय भागवत कहने वाले मिलेंगे, एश्योरेंस कौन देगा? हम सुनने लेके जाते हैं या कोई इसका विश्वास कौन देगा? इतना नहीं, फिर अगले जन्म में फिर ABCD से चालू, वहां भी पूरा नहीं होगा, गया। फिर तीसरे जन्म में ABCD चालू, तो चालू होते रहेगा, खत्म कभी होगा? भागवत कहता है तत्वज्ञान जो है वह अगले जन्म में कंटिन्यू होगा। इतना विश्वास रखिए कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, यहां जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, इसको पूरा इंप्लीमेंटेशन करने से पहले हमारी आयु खत्म हो गई, तो अगले जन्म में भगवान हमें मनुष्य जन्म अवश्य देगा। क्योंकि इसने भागवत सुना है, इसकी साधना पूरी नहीं हुई है, उसे मुझे पूरा करना है। इतना ही नहीं, इस जन्म में हम 3रे क्लास पास हो गए हैं, अगले जन्म में 4थे क्लास को एडमिशन देता है। ABCD से जाने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवत गीता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह ज्ञान कभी मरता नहीं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शुरू तो करो, बाद में देखे जाएंगे। वह कभी आपको एक बार शुरू किया, भगवान पर विश्वास रखा, तो उसे अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी भगवान की है। लेकिन शुरू करना है। भागवत से उत्तम गति प्राप्त होती है, और हमें उत्तम गति प्राप्त होने के लिए बहुत बड़े सोच की बात है। हमारी आयु खत्म हो गई, हमें उत्तम अच्छी गति को जाना है, लेकिन अच्छी गति को जाने के लिए वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे जो लड़के हैं, तो हमें उत्तम गति को देने के लिए उनके कुछ कर्तव्य होते हैं। सदगति देने के लिए जो 12 दिनों का कर्तव्य है,
वह बिना गलती के ठीक तरह से पूरा होना चाहिए। उस तरह कराने वाले पुरोहित भी चाहिए और उस तरह करने की इच्छा यजमान को भी चाहिए, उतना खर्चा करने की तैयारी भी होनी चाहिए। क्या होता है, यह शरीर तो चला जाता है और जीव जो इस शरीर से बाहर पड़ता है, उत्तम गति के जाने के लिए उसको नया शरीर चाहिए। उस नए शरीर को देने का जो विधान है, पहले 10 दिन के जो विधान है वे विधान है। पहले दिन के जो विधान होता है उससे उसका सिर का भाग उत्पन्न होता है, दूसरे दिन गले तक, तीसरे दिन छाती तक, चौथे दिन इस तरह 9वें दिन तक, 10वें दिन सुबह तक उसे एक नया शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर से उसे ऊपर की यात्रा शुरू करनी है। लेकिन पुरोहित ने ठीक तरह से बताया नहीं, यजमान को इच्छा नहीं थी, करना चाहिए किस तरह कुछ किया, उस व्यक्ति को दूसरा शरीर भी नहीं मिलेगा और उत्तम गति भी नहीं मिलती। प्रोसीजर 100% ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यह शरीर तो गया, उधर जाने के लिए शरीर नहीं मिला, यहीं पर प्रेत होकर के घूमता रहना पड़ता है। भूख लगती है लेकिन खाने के लिए शरीर नहीं है, प्यास लगती है, जीभ नहीं है, साधन नहीं है। उसी तरह दुख में रह करके वह पीड़ा प्राप्त करना पड़ता है। इस कलयुग में कितने अच्छे पुरोहित मिलेंगे और कितनी श्रद्धा से हम करते हैं, डाउट है। हमें नहीं, पुराणकारों को डाउट था, ये आगे कैसे क्या करेंगे। क्योंकि एनवायरमेंट, क्योंकि पहले क्या करना चाहिए पहले हम कोई कभी नहीं जान लेते हैं। उस समय वो जो कराते हैं कर देते हैं। पानी छोड़ो, छोड़ दिया, क्यों छोड़ते मालूम नहीं, खड़े रहो, खड़े हो गए, इधर नमस्कार करो उधर नमस्कार करो, क्यों मालूम नहीं। प्रोसीजर कैसे पूर्ण होगा। तो इसके लिए प्रेतत्व की प्राप्ति हो सकती है, उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। उसे दूर करने के लिए भागवत श्रवण। जो भागवत श्रवण करता है तो उसे प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। यहां बच्चे लोग ठीक तरह से करें या न करें कोई संबंध नहीं, भगवान अपनी ओर से उसे अच्छा शरीर देगा, अच्छी गति को लेकर जाएगा। इसलिए हमारे यहां हमारे पिता के जो हमने कर्म किए हैं वो ठीक हुआ नहीं, हमें मालूम नहीं, उनको प्रेतत्व से मुक्ति मिलकर के अच्छी गति प्राप्त हो, इसलिए 1 साल के अंदर उनकी उन्नति के लिए, उनकी सद्गति के लिए भागवत प्रवचन हमारे घर में करना और कराना हमारा कर्तव्य हो जाता है, जो आप अभी कर रहे हैं। गोदावरी नदी के आसपास आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत सात्विक और भगवान पर विश्वास रखने वाला, लेकिन योगायोग से उसे अच्छी पत्नी नहीं मिली। उसका नाम था धुंधुली, पूरा नास्तिक और स्वभाव भी बुरा। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। भागवत महात्म्य कहते हैं बस हमेशा उनकी बात, इनकी बात, उस घर की बात, इस घर की बात, यहाँ की बात, वहां की बात, घर में काम नहीं और न तो भगवान का नाम नहीं, कुछ भी नहीं। दो चार घर घूम करके उनकी चुगली उनसे खा करके, उनकी चुगली उनसे बता करके, उन दोनों में झगड़ा लगाने से उसे बहुत खुशी होती थी।
ऐसे कुछ लोग होते हैं दूसरों की पीड़ा में उनको बहुत सुख मिलता है। वैसे लोग होते हैं तामसी लोग। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में भी भगवान सुख नहीं देता, उनको संतान ही नहीं हुआ। लोग आत्मदेव के पास आते थे, कहते थे कैसी तुम्हारी पत्नी है, हम दोनों में झगड़ा लगाया, मेरी बहू घर छोड़कर चली गई, उन घर के साथ हमारा कितना मित्र था, आजकल वो हमारा मुंह भी नहीं देखते हैं। तुम्हारी पत्नी ऐसे है, तुम्हारी पत्नी वैसे, तुम्हारी पत्नी के द्वारा ऐसे गलती हो गई, रोज आकर कहने का और इसको गाली देकर जाते थे। देखो अपनी पत्नी को अपने हाथ में रखो, इससे उसे बंद करो ये दूसरों की बुराई करने का। आत्मदेव बहुत बार बोल करके अब कहा, उन्होंने उससे कहते थे कि आप कुछ बात मत करो, मुझे जैसे चाहे मैं करूंगी। आजकल जो कॉमन कोई उपदेश देने के लिए गए तो आपका उपदेश मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ आता है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। आजकल हमारे युवकों में यही बात कॉमन हो चुकी है। आत्मदेव को बहुत दुख हुआ, उसने सोचा न तो पत्नी ठीक है न तो संतान हुआ, संसार में कोई सुख नहीं है, ऐसे संसार को लेकर क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि ना आत्महत्या कर लो। तो इसके लिए उसने अच्छी रस्सी ली और जंगल की ओर निकल पड़ा, एक पेड़ पर, तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूं। यहां वहां पेड़ देख रहा था किस कौन सी टहनी ठीक है, टहनी में लगाया, टहनी टूट गई, नीचे गिर गया, इधर प्राण भी नहीं गए, हाथ पैर टूट गए तो और भी पीड़ा। इसलिए थोड़ा जो जाड़ा है गिर नहीं सकता है, ऐसा यहां वहां ढूंढ रहा था। पास में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे और उन महात्मा ने उन्हें बुलाया, इधर आओ, बैठो, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। आत्मदेव ने कहा कि मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं, आपको कैसे मालूम पड़ा। आपके हाथ में रस्सी है और ऊपर तुम टहनियां देख रहे हो, तो उसका मतलब यही है, क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। आज के प्रेजेंट समस्या का उत्तर भागवत दे रहा है, याद रखें। आज थोड़े भी कुछ हो गए आत्महत्या। परसों मैंने पेपर में पढ़ा कि एक लड़की ने आकर के अपनी माँ को कहा, माँ मुझे एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, दे दो। तो माँ ने कहा अभी तो तुम परीक्षा नजदीक आ चुकी है, अभी नहीं दूंगा, परीक्षा होने दो, बाद में दूंगी। उसको यह भी ठीक नहीं बोला, जाकर के उसने सुसाइड कर लिया, परसों ही पेपर में। अर्थात इतना हम असहनशील हो चुके हैं, छोटी छोटी बातों पर हम सहन नहीं सकें, कुछ भी नहीं कर सके, ऐसी समस्या हमारी जिंदगी में आ चुकी है। आत्मदेव भी आत्महत्या के लिए निकल पड़ा था, तो उस समय उस महात्मा ने बताया, देखो आत्मदेव ने बताया, देखो मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट हैं, अनेक तरह के संदर्भ हैं, मेरी पत्नी ठीक नहीं, मेरे संतान नहीं, मैं क्या सुख पाऊं, कैसे पाऊं। तो उन्होंने कहा, देखो हमारी जिंदगी में कष्ट कठिनाइयां आती हैं हमारे पाप के कारण, और आत्महत्या यह भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि भगवान के दिए हुए इस शरीर को नष्ट करना, इससे बढ़कर दूसरा पाप, बड़ा पाप कोई नहीं है। पाप से ही कठिनाइयां आई हैं और आत्महत्या से और भी बहुत कठिनाई, इससे डबल दुख अगले जन्म में आपको प्राप्त करने का है। किसी कठिनाई का उत्तर आत्महत्या नहीं हो सकती है। जियो, कोशिश करो, वो समय भी दूर हो जाएगा, फिर सफलता मिलेगी। ऐसी कोई समस्या नहीं है
जिसके लिए उस समस्या को दूर करके हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सब कठिनाइयों का समस्या है। तुम्हें संतान नहीं है ना, ले लो, एक फल मैं मंत्रण करके देता हूं, अभिमंत्र करके देता हूं, तुम्हारी पत्नी को दे दो और तुम्हारी पत्नी से कहो कि इन नियमों का पालन तुम करो। इस तरह बताओ। और उसने कहा सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तंतु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। हमें अच्छे संतान चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए। तो आदमी को क्या करना चाहिए? 4 नियमों का पालन करना चाहिए। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम। तो 5 नियम हमें पालन करने चाहिए। पहला नियम है सत्य। सत्य का मतलब है जैसे है वैसा ही बोलो। यह सामान्य व्यवहार है। अनेक समय में हम सच भी नहीं बोल सकते हैं। झूठ बोलना भी कभी कभी ठीक होता है। भागवत सप्ताह सुनना है, आप ऑफिस में भागवत सप्ताह के लिए छुट्टी दो, कोई ऑफिसर नहीं देगा। नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरे भाई को ऐसा है, कुछ झूठ बोल करके तो आपको मिलेगा, रजा मिलेगा। भागवत सप्ताह के लिए आपने यदि झूठ बोलकर भी छुट्टी ली तो यह सच है, सत्य है। शास्त्र के सत्य की परिभाषा थोड़ी अलग है। अच्छे काम के लिए झूठ बोलना वह भी सत्य है। दूसरों की भलाई के लिए झूठ बोलना वह भी सत्य है। एक व्यक्ति है, अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है, बहुत इमोशन रखता है, तो उसका वह मित्र हॉस्पिटल में उसको मालूम हो गया कि उसके पिता गुजर गए। अपने मित्र को, हाँ तुम्हारे पिता डेड हो गए, जल्दी आ जाओ, नहीं, सोचना चाहिए। उसे यह सुनते ही वहीं पर वो चक्कर आकर के गिर गया तो कौन देखने वाला? पहले झूठ बोलना चाहिए। देखो सीरियस है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, तुम जल्दी आएगा तो अच्छा ठीक है, झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि उसको भी जिम्मेदारी देखने का है। ऐसे समय में झूठ बोलेंगे, हमारे शास्त्र कहता है यह भी सच बात है। झूठ बोल करके किसी की भलाई होती है तो झूठ बोलो। और तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जिंदगी में अच्छा काम हो रहा है, वह भी ठीक है। सच वह है जिससे सज्जनों का भला होता है। सच वह है जिस काम से दूसरों से भला होता है। सत्य वह है जिससे मेरा और दूसरों का भला होता है, वही सत्य है। अर्थात हमारी जिंदगी में हमें भी खुश रहना है और दूसरों का भला भी सोचना है, चाहे उसके लिए झूठ बोलना भी पड़े चलेगा, चाहे उसके लिए कुछ शास्त्र विरुद्ध काम करने के लिए संदर्भ है तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का भला होना चाहिए। दूसरों का भला करना सत्य धर्म आदमी का पहला धर्म है। हर एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शौचम, पवित्रता। भगवान को हमें हमारे शरीर में लाना है तो हमें पवित्र होना है। शरीर पवित्र, हमारे मन पवित्र, हमारी बुद्धि पवित्र, हमारे विचार पवित्र, तभी भगवान आएगा। आप किसी विवाही को बुलाइए, कचरा वहां पर पड़ा हुआ है, कुर्सी पर भी मिट्टी पड़ी हुई है, आइए थोड़ा बैठे, बैठेगा? थोड़ा वह गुस्सेला होता तो क्यों बुलाया, मैं चला जाता हूं, चला जाएगा। और दूसरा अच्छा हो तो थोड़ा कपड़ा दो, साफ करके मैं बैठूंगा। यदि हमारा शरीर अपवित्र है, हमारा शरीर अपवित्र होता है कि हम शुद्धि का नियम पालन नहीं करेंगे तो कभी उठना,
बिना मुंह धोए चाय पीना, स्नान कभी करना, नहीं किया तो नहीं करना, कहीं पर रोड में भी खाना, होटल में खाना, बाहर से आए वैसे ही बैठ करके खाओ, कितना पवित्र। उस अपवित्र शरीर में भगवान आएंगे? हम एक अपवित्र शरीर पर बैठने, जगह पर बैठने के लिए हम तैयार नहीं, तो भगवान कैसे आएंगे? और अपवित्र अन्न से अपवित्र मन तैयार होता है। जैसा आहार वैसा मन। तो मन की शुद्धि के लिए भगवान, कोई भी आहार ले लो, भगवान को भोग लगाओ, बाद में स्वीकार करो। भगवान को भोग लगाए बिना कोई चीज मैं खाता नहीं हूं, यह सबसे पहले नियम बनाओ। बाहर जाना है, साथ में लेके जाओ घर से। अत्यंत अनिवार्य हुआ तो नेचुरल पदार्थ लो, फल, दूध आदि को तुम ले सकते हो, लेकिन बाहर का बनाया हुआ खाना नहीं। जैसे खाना वैसा मन, यह नियम हमें परिपालन करना है, यदि भगवान की कृपा हमें चाहिए तो। नहीं तो रोज उस होटल को जाओ, इस होटल को जाओ, बर्गर खाओ, वो खाओ, ये खाओ, मैकडोनाल्ड गिल्ड, क्या दूसरा कुछ मालूम नहीं है, ज्यादा मालूम नहीं मुझको, मैं कभी गया नहीं, तो इसलिए इसके लिए एक संदर्भ है, महाभारत शांति पर्व में संदर्भ है। धर्मराज जीत तो गए, लेकिन धर्मराजा ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे यह सिंहासन नहीं चाहिए, क्योंकि यह सिंहासन हमारे बंधुओं के लहू से सना हुआ है, हमारे बंधुओं के रक्त से सना हुआ है। हमने अन्याय से भीष्माचार्य को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, मेरे भाई कर्ण को मारा, हमारे बंधु, ये सब कुछ चाचा के लड़के थे, उनको हमने मारा। उन सब लोगों के रक्त से अपवित्र हुआ यह सिंहासन है, इस पर मैं नहीं बैठूंगा, फिर पाप करना मुझे जरूरत नहीं है। सब लोगों ने समझाया, भीम, द्रौपदी, अर्जुन, कृष्ण। धर्मराज एक ही कहता था कि आप लोग मेरे परिवार के हैं, मेरे भला के लिए तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने तो पाप किया है, मैं देख रहा हूं। कृष्ण ने कहा, देखो तुमने पाप नहीं किया, दुष्टों को मारना क्षत्रिय का अत्यंत पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म को तुमने किया। भीष्म, द्रोण आदि दुष्ट नहीं थे, लेकिन दुष्टों के पार्टी में थे। हमारे देश के अच्छे लोग पाकिस्तान की ओर से सैन्य में गए तो उनको नहीं मारना चाहिए क्या? मारना चाहिए। दुष्टों की सहायता करने वाले कितने भी अच्छे हो तो वो दुष्टी हैं, उन्हें मारना ही चाहिए। तुमने वह काम किया, कौन सा पाप किया? नहीं कृष्ण, तो हमें बचाने के लिए हमेशा तुम कुछ पे कहते हैं, तो मुझे बचा रहे हो, मैंने पाप किया है, किया है। तो बाद में कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे जो भी संबंधी हैं, हम पर तुझे विश्वास नहीं है, तो एक शत्रु का पार्टी का एक व्यक्ति जो हमारे बाणों से उसका पूरा शरीर तहस नहस हो चुका है, वह यदि कहेगा तुमने ठीक किया है, तुमने पुण्य किया है, मानोगे? धर्मराज कैसा, ऐसा कौन है? वह कौन क्यों बताएगा? चलो भीष्माचार्य